नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों की बेटियों के लिए नई योजना शुरू की है। अब शादी पर लाखों रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बस इसके लिए सालाना केवल 20 रुपए का अंशदान करना होगा। इस योजना से हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार ने इसे बड़ी राहत बताया है। यूपी में स्कॉलरशिप पोर्टल फिर से खोला जाएगा। करीब 3 लाख से अधिक छात्र पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, अब उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। सरकार ने कहा है कि सभी पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया इस सप्ताह के भीतर शुरू होने की संभावना है। राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की कीमत घट सकती है। फिलहाल बिजली विभाग दोगुनी कीमत पर इन्हें बेच रहा है। सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। सूत्रों के अनुसार नए रेट तय होने पर बड़ी संख्या में मीटर बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी भर्ती की तैयारी है। होमगार्ड विभाग में 45,000 पद खाली हैं। सरकार जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक नोटिफिकेशन नवंबर के अंत तक जारी किया जा सकता है। इससे युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की संभावना है। गवर्नमेंट प्रेस में ग्रुप सी के 1,500 पदों पर भर्ती होगी। सरकार ने मंजूरी दे दी है और प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भर्ती पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन की जाएगी। इससे राज्य के तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र में युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे। परीक्षाओं की तैयारी में तेजी देखी जा रही है। आयुष विश्वविद्यालय की पैथोलॉजी में अब न्यूनतम शुल्क पर 100 से अधिक जांचें की जा सकेंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इस सुविधा से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। गरीब मरीज अब सस्ती जांच करवाकर इलाज आसानी से करा सकेंगे। हरदोई में श्रद्धालुओं को ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 14 लोग घायल हो गए। सभी लोग धार्मिक स्थल से लौट रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने मौके पर राहत कार्य शुरू किया और घटना की जांच के आदेश दिए। गाजियाबाद में सड़कों के गड्ढों और स्पीड ब्रेकरों की वजह से कमर दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अक्टूबर में 490 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा कि सड़क की स्थिति स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है। नगर निगम को जल्द सुधार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 100 गैंगस्टरों की लिस्ट तैयार की है। इन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कई बड़े अपराधी अब भी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि गैंगवार को खत्म करने के लिए यह मिशन चलाया जा रहा है। जल्द ही कई नाम सामने आएंगे। प्रयागराज में 50,000 के इनामी गौतस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनसे और कार्रवाई हो सकती है। तालाब की जमीन पर बने केएम हाउस और केएम इंडिया के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हुए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इलाके में नोटिस चस्पा कर दिया गया है। रामगंगा तट पर चौबारी मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। धार्मिक गीतों और भक्ति की गूंज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। स्थानीय दुकानदारों को भी अच्छी आमदनी हुई। गोंडा में मालगाड़ी से सरसों तेल की चोरी के बाद गिरफ्तार युवक की आरपीएफ कस्टडी में मौत हो गई। घटना से बवाल मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की पिटाई की गई थी। मामले में 2 दारोगाओं पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू हो गई। यूपी बोर्ड की परीक्षा 2026 में 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी। कुल 23 दिन तक परीक्षा होगी। बोर्ड ने समय सारणी जारी कर दी है। इस बार परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। छात्रों को समय से पहले प्रवेश पत्र लेने की सलाह दी गई है। अलीगढ़ में 191 करोड़ के 12 निवेश प्रस्ताव अटके हुए हैं। कृषि भूमि उपयोग में दिक्कतें आ रही हैं। अधिकारी इस समस्या को सुलझाने में जुटे हैं। निवेशक चाहते हैं कि नियम सरल बनाए जाएं ताकि प्रोजेक्ट तेजी से शुरू हो सकें। सऊदी अरब में हज यात्रियों की सेवा करने वालों के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 8 नवंबर को कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। उम्मीदवारों को तैयारी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चयनित लोग अगले वर्ष हज यात्रियों की सेवा में जाएंगे। फर्रुखाबाद में एक महिला को बंधक बनाकर बेचा गया और जबरन दूसरी शादी करा दी गई। पीड़िता ने पुलिस को पूरी जानकारी दी। मामले में कई लोग शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है। नगर निगम के वाहन अब कूड़े से बने ईंधन पर चलेंगे। इस पहल से डीजल की बचत होगी और प्रदूषण घटेगा। अधिकारियों ने बताया कि शहर के कचरे को रिफाइन कर ईंधन बनाया जाएगा। यह मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है।
गोरखपुर में बंधु सिंह पार्किंग प्रोजेक्ट तेजी से पूरा हो रहा है। इसे 30 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को इसका लोकार्पण कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह शहर की बड़ी जरूरत पूरी करेगा। गोरखपुर में ट्रांसफार्मर की बिक्री को लेकर जांच चल रही है। विभाग के अधिकारी दाम और आपूर्ति की जानकारी जुटा रहे हैं। इसमें अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर FIR दर्ज की जाएगी। रेलवे में सिर्फ 20 रुपए को लेकर झगड़ा हो गया। यात्री को बेल्ट से पीटा गया और वीडियो वायरल हो गया। मामला सामने आने पर रेलवे ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया है। घटना से यात्रियों में नाराजगी है। 7 मालवीय छात्रों को डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनाई अवार्ड मिलेगा। नवंबर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये छात्र देश विदेश में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि इससे संस्थान की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। राज्य में विशेष पुनरीक्षण अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान BLO घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। लोगों को प्री प्रिंटेड फॉर्म दिए जाएंगे। अधिकारी अपील कर रहे हैं कि सभी नागरिक अपने नाम सही करवाएं ताकि वोट डालने में परेशानी न हो। योगी आदित्यनाथ और मायावती आज 5 रैलियां करेंगे। योगी की 4 और मायावती की 1 रैली तय है। दोनों नेता अंतिम चरणों के लिए वोटरों को साधने में जुटे हैं। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। चुनावी माहौल चरम पर है। उत्तर प्रदेश में मातृशक्ति विशेष कोष योजना ने कई जरूरतमंदों के सपनों को नई उड़ान दी है। इस कोष की पहल 10 साल पहले परिषदीय विद्यालय की एक शिक्षिका ने की थी। अब सरकार इसे बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रही है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक मदद और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। वाराणसी में निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने नाम जोड़ने, हटाने और सुधार से संबंधित दिशा निर्देश दिए। निर्वाचन विभाग ने कहा कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत बने। गाजीपुर में भाजपा नेता मन्नू बिंद की गिरफ्तारी के बाद बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। स्थानीय राजनीति में इस कार्रवाई से हलचल मच गई है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच कई जिलों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई है। चुनाव आयोग की जांच में यह सामने आया कि कुछ नाम दोहराए गए हैं और कुछ गायब हैं। आयोग ने तुरंत सुधार के निर्देश दिए हैं ताकि पारदर्शी मतदान सुनिश्चित किया जा सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के समय पर होने को लेकर अब संशय गहराता जा रहा है। सीटों का आरक्षण अभी तय नहीं हुआ है, जिससे प्रक्रिया में देरी हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग जल्द ही नई अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। जिले में राजनीतिक दलों की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि वे अपने BLA नियुक्त नहीं कर पाए हैं। अब BLO घर घर जाकर मतदाता फॉर्म बांटेंगे और लोगों को जानकारी देंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोई मतदाता वंचित नहीं रहना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने DLED में प्रवेश के लिए स्नातक योग्यता संबंधी शासनादेश को बहाल कर दिया है। इस आदेश से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संदिग्ध लेन देन पर पुलिस बैंक खाता फ्रीज कर सकती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देनी होगी। कोर्ट ने यह आदेश पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिया ताकि जांच प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो सके। बरेली का रामगंगा चौबारी मेला इस बार 100 वर्ष पूरे कर रहा है। यह ऐतिहासिक मेला लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मेले में धार्मिक अनुष्ठान, लोकगीत और स्थानीय उत्पादों की झलक देखने को मिलती है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आयुष्मान कार्ड की स्वीकृति के लिए लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साचीज के दफ्तर से सीधे अनुमोदन मिलेगा। सरकार ने प्रक्रिया को आसान कर दिया है ताकि आम लोगों को समय और पैसा दोनों की बचत हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि मॉडल विद्यालयों के निर्माण की रफ्तार और तेज की जाए। सभी जिलों से DPR जल्द भेजने के आदेश दिए गए हैं ताकि बच्चों को आधुनिक सुविधाएं समय पर मिल सकें और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए कारखाना संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है। इससे नए उद्योग लगाने की प्रक्रिया तेज होगी और निवेशकों को अधिक सुविधा मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद
है। राज्य में टाउनशिप और उद्योग लगाने वालों के लिए राहत की खबर है। सरकार फीस में बड़ी छूट देने की तैयारी कर रही है। इससे निवेशकों की लागत घटेगी और प्रदेश में औद्योगिक माहौल को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव आया है। सरकार चाहती है कि मीटर की कीमत उपभोक्ता 10 साल में ब्याज मुक्त किस्तों में चुका सके। हालांकि इस पर वित्तीय अनियमितता के आरोप भी लगे हैं, जिन्हें जांचा जा रहा है। प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में भर्ती निकली है, लेकिन इस बार सामान्य वर्ग के लिए कोई सीट नहीं रखी गई है। यह फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और उम्मीदवारों में नाराजगी भी दिख रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए सुनहरा मौका आया है। होमगार्ड विभाग और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में भर्ती निकली है। योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। यह बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का शानदार अवसर माना जा रहा है। राज्य में नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत अब महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। कारखानों में उन्हें 12 घंटे तक काम करने की अनुमति दी गई है। इससे महिलाओं को रोजगार में बराबरी का अवसर मिलेगा, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर भी नजर रखी जाएगी। प्रदेश में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। 12 शिक्षक और 7 गैर शिक्षक कर्मचारियों का संबद्धीकरण निरस्त कर दिया गया है। इसका असर कई विद्यालयों की कार्यप्रणाली पर भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख बीएलओ तैनात किए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है ताकि वोटर लिस्ट को अद्यतन किया जा सके। नागरिक अब आसानी से वोटर बन सकते हैं। प्रशासन ने सभी जिलों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश सरकार ने देव दीपावली के लिए भव्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार काशी 25 लाख दियों से जगमगाएगी। यातायात के लिए विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। देव दीपावली से पहले गोरखनाथ घाट को सजाने की तैयारी तेज है। 1.25 लाख दीपों से रोशनी करने की योजना है ताकि शाम नयनाभिराम दृश्य पेश करे। मुख्यमंत्री खुद इन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी। भाजपा पूरे प्रदेश में राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम आयोजित करेगी। जनसभाओं और प्रभात फेरियों से देशभक्ति का संदेश फैलाने की योजना बनाई गई। पूर्व यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर हरि गौतम का निधन हो गया है। वे एसएन मेडिकल कॉलेज में शिक्षा सुधार की मुहिम चलाने के लिए जाने जाते थे। उनके योगदान को चिकित्सा जगत लंबे समय तक याद रखेगा। मेरठ और कानपुर की 3 दवा कंपनियों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। कफ सिरप निर्माण में गड़बड़ियां मिलने के बाद सीडीएसओ और एफएसडीए ने नोटिस जारी किया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। महिला विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी। उन्हें 1.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री खुद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यूपी के सबसे खतरनाक गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से AK-47 बरामद हुई है। हाथ पर बने टैटू से इनकी पहचान हुई। लंबे समय से ये पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। प्रदेश में SC/ST एक्ट और दुराचार के फर्जी मुकदमे दर्ज कराने वाले अधिवक्ता को कोर्ट ने दोषी पाया है। उसे 12 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने कहा कि कानून का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। हल्की ठंड की शुरुआत हो गई है और अगले सप्ताह से तापमान में और गिरावट की संभावना है। नोएडा और गाजियाबाद के हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए राहत आई है। यूपी रेरा ने 22 प्रोजेक्ट से रोक हटा दी है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया फिर शुरू होगी और खरीदारों को घर का कब्जा जल्द मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के कई शहरों में 4 दिन तक कोई भी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होगी। तकनीकी अपग्रेडेशन की वजह से यह रोक लगाई गई है। इस दौरान लोग मकान या जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे। इंग्लैंड में रहकर सहायक अध्यापक की नौकरी करने वाले व्यक्ति पर बड़ा आरोप लगा है। जांच में सामने आया है कि वह विदेश से फंड लाकर पेंशन ले रहा था। विभाग ने उस पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बाढ़ में बहकर आया एक गैंडा अब यूपी के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। हालांकि वन विभाग के लिए उसे सुरक्षित वापस भेजना किसी पहाड़ जैसी चुनौती बन गया है। उसकी सुरक्षा के लिए टीमें तैनात की गई हैं। अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग इस पर प्रशासन की सख्ती को लेकर चर्चा कर रहे हैं।